ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिषाचार्य के एम सिन्हा और एस्ट्रो तक पर जुड़े हुए सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज आप समझिएगा कि 4 सितंबर को शुक्र अपनी गति को चेंज कर रहे हैं। पहले ये वक्री हो गए थे, अब ये मार्गी गति में जाएंगे। और शुक्र के बारे में आपको तो सारी बातें पता है। और शुक्र ऐशो आराम का देवता माना जाता है कि स्त्री ग्रह होता है। और साथ में चतुर्थ भाव में दिशा बली होते हैं, मीन में उच्च के और कन्या में नीच के होते हैं। तो प्रत्येक लगन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा समझते हैं। इनका जो राशि परिवर्तन होगा वो 4 सितंबर को सुबह 6 बजे के आसपास ये राशि परिवर्तन करेंगे। देखिए, मेष लग्न की बात किया जाए तो शुक्र जो होते हैं वो दूसरे और 7वें भाव के स्वामी होते हैं। चतुर्थ भाव में मार्गी होंगे तो स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से कहा जाए, माता को लेकर कुछ चिंताएं बन सकती हैं। हालांकि चतुर्थ भाव जो होता है दिशा बली होते हैं। मन में चल रही अशांति के कारण मानसिक तनाव बढ़ेगा, मारक ग्रह ये नहीं भूलिएगा। और स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सर्दी, एलर्जी, दाद, दर्द ऐसी समस्याएं जो हैं आपको परेशान कर सकती है। करियर को व्यवस्थित करने में आप पूरा लग जाइए, पूरा ध्यान दीजिए। और कार्य का जो बोझ है तो बोझ जो है वो पहले की रिस्पेक्ट में थोड़ा बढ़ेगा। मेहनत की अपेक्षा आपको कम लाभ मिलने वाला है। नौकरी या व्यवसाय को आप बदलना चाहते हैं तो उसके योग बनाएगा। और साथ में अगर आप स्वयं के व्यापार में इन्वॉल्व हैं तो आपको औसत लाभ ही मिलने वाला है। धन हानि की संभावना भी यहाँ पर काफ़ी इस स्पष्ट रूप से देख पा रहा हूँ। और किसी प्रकार के पार्टनरशिप में काम में नहीं करना चाहिए, इन्वॉल्व भी नहीं होना चाहिए। उतार चढ़ाव का सामना आपको करना पड़ सकता है। और गोचर जब ये होगा इस दौरान मेष लग्न वाले जातकों को किसी भी प्रकार के निवेश करने से दूर रहना चाहिए। शेयर सट्टा लॉटरी से बिल्कुल दूर रहिए। परिवार में अहंकार के कारण जो है वाद विवाद भी आपके यहाँ बढ़ सकता है। तो कोशिश कीजिए जब वार्तालाप करें तो वाणी से कुछ ऐसा ना निकल जाए। सौम्य वाणी बोलिए, मीठी वाणी बोलिए और विवाद ना हो। वैवाहिक जीवन में भी बहुत अच्छे योग नहीं बन रहे हैं। हालांकि लव रोमांस आपका चलता रहेगा। उपाय के लिए बजरंग बाण का आपको पाठ करना चाहिए। वृषभ लगन की बात करते हैं। देखिए, वृषभ लगन में शुक्र देवता को स्थान मिला हुआ है। एक तो पहला स्थान है, लग्नेश है, और 6वें घर का दोष लेकर बैठे हैं। और कहाँ पर ये मार्गी हो रहे हैं? आपके लगन के रिस्पेक्ट में 3रे भाव में ये मार्गी हो रहे हैं। तो स्वास्थ्य को लेकर छोटी मोटी समस्याएं अभी भी उत्पन्न हो सकती है। प्रदूषण वाले क्षेत्रों से आपको दूर रहना चाहिए। एलर्जी की किसी भी प्रकार की समस्या है वो बढ़ सकती है। काम का दबाव जो रहेगा आपके ऊपर कुछ ज़्यादा ही बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले प्लानिंग कीजिए, उसके बाद आप काम कीजिए, जिससे कि जो रुकावटें हैं एटलीस्ट वो ना आए। पदोन्नति की जो संभावना है वो बढ़ेगी और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। और जो आपके बड़े हैं उनका आप पर विश्वास ज़्यादा बढ़ेगा। व्यापार में अगर है तो आपको कम से कम संतुष्टि मिलने वाला, ओवरऑल अच्छा रिजल्ट वृषभ में मिलने वाला है। दूर संचार माध्यमों से भी लाभ की स्थिति बनेगी। और जो भी आप काम करेंगे उसके कार्यों में आपको सराहना भी मिलेगा। कार्य के क्षेत्र में आपकी किसी प्रकार की अकस्मात यात्राएं हो सकती है, लेकिन आर्थिक मामले बहुत अच्छे नहीं रहेंगे। खर्च की अधिकता रहेगी और ऐसी भी कंडीशन है कि किसी प्रकार का लोन या ऋण लेने की संभावना भी बनेगी। खर्च को अगर नियंत्रित करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जीवन साथी के साथ भी किसी बात को लेकर बहस हो सकती है। पारिवारिक कारणों से कहा जाए तो परिवार के साथ रिश्तों में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा, उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। और उपाय तुरंत करना चाहिए। ओवरऑल अच्छा रिजल्ट है, लेकिन कुछ पॉइंट्स तो निगेटिव भी है। शुक्र का बीज मंत्र ओम द्रांग द्रिंग द्रौंग शा शुक्राय नमः का अगर आप जाप करते हैं तो ये राशि परिवर्तन आपके लिए अच्छा रहेगा। मिथुन लग्न की बात करते हैं। देखिए, आपकी कुंडली में शुक्र जो है एक तो 5वें
और 12वें भाव के मालिक हो जाते हैं। और आपकी कुंडली में लग्न से द्वितीय भाव में ये मार्गी हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो देखिए आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो रहेगी आपकी वो पहले के रिस्पेक्ट में मजबूत होगी। छोटी मोटी परेशानी हो सकती है, लेकिन जिनको किडनी रिलेटेड परेशानी उनको ज़्यादा परेशानी रहेगी। नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो ये मार्गी गति आपके लिए एक अच्छा परिणाम लेगा। करियर को लेकर यात्राएं हो सकती हैं और वरिष्ठ लोगों का आपको सहयोग भी मिलेगा। व्यापार वर्ग, जितने भी लोग व्यापार करते हैं उनको भी सफलता मिलेगी, चाहे वो साझेदारी में काम करते हों या इंडिविजुअल काम करते हों। पैतृक संपत्ति से लाभ मिलने की पूरी संभावना मिथुन लग्न में देख पा रहा हूँ। आर्थिक स्थिति पहले के रिस्पेक्ट में मजबूत होगी और लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं। देखिए यात्रा करनी चाहिए, यात्रा करने से इस समय आपको रिजल्ट मिलेगा और जो पारिवारिक रिश्ते रहेंगे वो पहले के रिस्पेक्ट में मजबूत होते रहेंगे। जीवन साथी का आपको सहयोग मिलेगा, साथ मिलेगा और उपाय भी करते रहिएगा। लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाइए और वहाँ पर भगवान विष्णु को खीर का भोग किसी भी बृहस्पतिवार को लगा देते हैं तो ये राशि परिवर्तन बहुत अच्छा हो जाएगा। कर्क लग्न की बात करते हैं। देखिए कर्क लग्न में शुक्र को चौथे और 11वें भाव का स्वामी माना जाता है और शुक्र जो है आपके लगन में रहेंगे, मार्गी होंगे तो आपको ज़्यादा प्रभावित करेंगे, चाहे राशि हो चाहे लगन हो, दोनों को प्रभावित करेंगे। स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहना चाहिए। खांसी, त्वचा रोग, एलर्जी इत्यादि की जो समस्याएं होंगी वो बढ़ सकती है। परिवार में उन्नति पर आपको ध्यान केंद्रित करना चाहिए। धन संग्रह करने में भी थोड़ी परेशानी आप महसूस करेंगे क्योंकि खर्च जो है वो कम होने का नाम नहीं लेगा, खर्च लगातार बढ़ेगा। वाहन इत्यादि या घर इत्यादि में निवेश कर सकते हैं इस समय, लेकिन गुस्से में आकर किसी भी प्रकार का निर्णय इस समय नहीं करना चाहिए। दुर्गा चालीसा का आपको पाठ करना चाहिए और प्रतिदिन ओम नमः शिवाय का अगर आप जाप करते हैं तो ये राशि परिवर्तन आपको अच्छा देगा, आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करेगा और जीवन साथी के साथ रिलेशन अच्छा रखेगा। सिंह लग्न की बात करते हैं। देखिए सिंह लग्न में शुक्र तीसरे और 10वें भाव के स्वामी होते हैं और आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह जो है लगन के रिस्पेक्ट में कहा जाए तो 12वें भाव में मार्गी हो जाएंगे। तो स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहिएगा। गले में दर्द की समस्या हो सकती है और डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत परेशान करेगा, मतलब आपको उधर संबंधित बहुत सारी परेशानियां हो सकती है और कार्य क्षेत्र में भी बदलाव की स्थिति बनेगी। विदेश जाना चाहते हैं, लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। वर्तमान नौकरी में किसी प्रकार के असंतोषजनक होने की आपके अंदर एक प्रकार की भावना जागृत हो जाएगी। इस दौरान आपको कई प्रकार के उतार चढ़ाव भी करना पड़ेगा। देखिए मैं यही कहूँगा कि इस समय वैवाहिक जीवन थोड़ा कमज़ोर हो सकता है, आपको अपने पार्टनर के साथ मिलकर थोड़ा बात करना चाहिए और इस दौरान सबसे इम्पॉर्टेंट है धैर्य रखिए और सहनशीलता को बनाए रखिएगा। उपाय के लिए सूर्य देव को नियमित जल चढ़ाइए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगले लग्न की बात करते हैं, कन्या लग्न। देखिए कन्या लग्न में बेसिकली शुक्र जो होता है एक दूसरे भाव का मालिक है और एक 9वें भाव का मालिक हो जाता है और आपकी कुंडली में देखिए तो लगन से 11वें भाव में जाकर मार्गी हो रहे हैं। तो स्वास्थ्य संबंधित जो बड़ी समस्याएं चल रही थी कन्या लगन में वो समस्याएं खत्म हो जाएंगी और आप अपने आप को स्वस्थ महसूस कीजिएगा। सबसे पॉजिटिव बात ये है। लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, इन सभी के लिए अच्छे योग बन रहे हैं। धन लाभ की स्थिति अच्छी होगी, धन को संग्रह करने की स्थिति अच्छी होगी और भाग्य का पूरा सहयोग आपको मिलने वाला है। कार्य व्यवसाय में पदोन्नति की स्थिति जो रहेगी पहले के रिस्पेक्ट में बढ़ेगी और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि इस राशि परिवर्तन गति परिवर्तन से आपका मान पद प्रतिष्ठा बढ़ेगा। उपाय के लिए विष्णु चालीसा का पाठ कीजिए और प्रत्येक दिन जो है बुध का जो बीज मंत्र होता है ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रोंग सा
बुधाय नमः इसका जाप करना चाहिए। तुला लग्न की बात करते हैं। देखिए, आपकी कुंडली का जो शुक्र होता है वो लग्नेश है और अष्टम का दोष भी लेकर बैठा रहता है। 10वें भाव में ये मार्गी हो जाएंगे तो स्वास्थ्य पहले के रिस्पेक्ट में ठीक होने लगेगा। केवल छोटी मोटी परेशानियां जो रहती हैं स्वास्थ्य को लेकर वो कंटिन्यू रहेगी। कठिन परिस्थितियों को धैर्यपूर्वक आप पार कर लीजिएगा, लेकिन मैं अभी भी बता दे रहा हूँ करियर को लेके सावधान रहिएगा और अपने ऊपर ज़्यादा विश्वास रखिएगा। आपकी जो प्रतिभा है वो बढ़ेगी, जिससे आपका मान पद प्रतिष्ठा बढ़ेगा। यात्राओं के योग बन रहे हैं, लेकिन करियर में किसी प्रकार का बदलाव हो सकता है। नौकरी से लाभ प्राप्त आपके लगातार बने रहेंगे। जीवन साथी के साथ संबंध और मजबूत होंगे। आपको यही चाहिए कि प्रतिदिन पक्षियों को अगर 5 टाइप का अनाज आप खिला देते हैं तो बहुत ही बढ़िया समय ये बीतेगा। वृश्चिक लगन की बात करते हैं। देखिए, आपकी कुंडली में शुक्र को कौन सा डिपार्टमेंट मिला है? एक तो 7वें घर का और एक 12वें घर का डिपार्टमेंट मिला हुआ है, और कुंडली में ये भाग्य भाव 9वें भाव में जाकर ये मार्गी हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से जो है भाग्य का सहयोग नहीं मिल रहा था, भाग्य का सहयोग मिलने लगेगा, लेकिन किसी प्रकार की गलतफहमियों के कारण वाद विवाद बढ़ सकता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर धन खर्च बढ़ने की पूरी संभावना मैं चार्ट में देख पा रहा हूँ। स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा, बहुत परेशानी नहीं रहेगी, लेकिन जंक फूड खाने से आपको अभी भी बचना चाहिए, और इसी कारण अगर आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो इस पर हॉस्पिटलाइजेशन पर छोटे खर्च हो सकते हैं। परिवार के सदस्यों के बीच में अहंकार की भावना आपके अंदर प्रवेश कर सकती है, तो इससे आपको बचना चाहिए। उपाय के लिए मंगल के बीज मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो आपके लिए ये गति परिवर्तन अच्छा परिणाम देगा। अगले लग्न की बात करते हैं, धनु लग्न। आपकी कुंडली में शुक्र को डिपार्टमेंट अब क्या मिला ये भी देखिए, 6वें घर का और 11वें घर का मिला हुआ है, और लग्न से अष्टम भाव में मार्गी हो रहे हैं। अष्टम भाव वैसे ही खराब माना जाता है, तो पैतृक संपत्ति से यहाँ पर हालांकि लाभ जरूर मिलेगा, लेकिन स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां बढ़ेंगी। कार्य क्षेत्र और परिवार को लेकर यात्राएं ज़्यादा रहेंगी, लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आएगा। धन के क्षेत्र में असंतुष्टि बनी रहेगी, खर्चों में लगातार वृद्धि होगी और उधार लेने की संभावना भी बन रही है। डायलिसिस पे जो लोग हैं उनके लिए ज़्यादा परेशानी है, नहीं तो यूरिन रिलेटेड इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, गले से संबंधित विकार ज़्यादा बढ़ सकता है। उपाय के लिए केवल गणेश जी को दूर्वा अर्पित प्रतिदिन करते हैं तो ये गति परिवर्तन एटलीस्ट आपके लिए अच्छा रहेगा, और जो निगेटिव परिणाम है उसको भी खत्म करेगा। मकर लगन की बात करते हैं। देखिए, मकर लगन के लिए शुक्र देवता एक तो पंचम और दशम दोनों ही अच्छे भाव के स्वामी बन गए हैं। शुक्र देवता आपके 7वें भाव में मार्गी हो रहे हैं, तो करियर को लेकर पहले ही बता दे रहा हूं कि लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं। इस दौरान आपके नए मित्र बनने की संभावना ज़्यादा बन रही है। दैनिक रोजगार में उन्नति होगा। रचनात्मक कार्यों के प्रति आपका झुकाव काफ़ी बढ़ जाएगा। प्रेम प्रसंग बढ़ेंगे और स्वयं के व्यापार में लाभ की स्थिति आएगी। आर्थिक स्थिति कहा जाए तो पहले से मजबूत होगा और धन का निवेश आप कर सकते हैं इस समय धन में निवेश अगर आप कर रहे हैं तो इसका लाभ आपको ज़रूर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हर तरीके से पॉजिटिव रिजल्ट है और प्रेम प्रसंग बढ़ेंगे। उपाय के लिए शनिदेव की आराधना करना चाहिए और काले रंग की वस्तुओं का अगर आप दान करते हैं, विशेष रूप से आपकी अगर शनि की दशा चल रही है तो निश्चित रूप से आपको काले रंग की वस्तुओं का दान करना चाहिए। कुंभ लग्न की बात करते हैं। आपकी कुंडली में शुक्र को चौथा भाव दिया गया है और नवम भाव दिया गया है, और दोनों भाव के ये स्वामी होकर ये रोग भाव में चले जाते हैं। रोग भाव में जाने से सीधे यूरिन इन्फेक्शन, महिलाओं को पीओसीडी की प्रॉब्लम जरूर देंगे।
धन अर्जन करने में हालांकि आप सक्षम रहेंगे, स्थिति जो है आर्थिक स्थिति पहले के रिस्पेक्ट में मजबूत हो जाएगा। संतान का आपको सहयोग मिलेगा और साथ में छोटी परेशानियां जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम इत्यादि बढ़ेगी। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर होते रहेंगे और संतान के स्वास्थ्य में किसी प्रकार को लेकर चिंता जरूर बन सकती है। उपाय के लिए शिवलिंग पर अगर आप तिल अर्पित करते हैं तो शुक्र का जो ये मार्गी गति है आपके लिए अच्छा परिणाम देगा। अंतिम लग्न की बात करते हैं। देखिए, अंतिम लग्न में यानी मीन लग्न, आपकी कुंडली में जो शुक्र है उसको डिपार्टमेंट क्या दिया गया, तीसरा भाव, आठवां भाव मारक ग्रह होते हैं और लग्न से चतुर्थ भाव में जाकर ये मार्गी हो जाएंगे। संतान पंचम भाव में जाकर ये मार्गी हो जाएंगे। संतान को लेकर जो चिंताएं थी वो बनी रहेंगी। पैतृक संपत्ति से लाभ की प्राप्ति होगी और साथ में स्वयं के व्यापार में भी लाभ की स्थिति बढ़ेगी। शेयर सट्टा से लाभ जो रहेगा वो मिलेगा। स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा सावधान रहिएगा। स्वास्थ्य को लेकर कुछ ना कुछ परेशानियां यहाँ पर रहेगी। प्रेम संबंध हालांकि पहले के रिस्पेक्ट में मजबूत भी होंगे और जीवन साथी का सहयोग भी मिलेगा। उपाय करने के लिए आपको अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान कीजिए। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ ज्योतिषाचार्य KM सिन्हा और एस्ट्रो तक पर जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अभी के लिए ओम नमः शिवाय। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।